बेटा यही असल मसला है कि ये आप जैसे लोगों को उसका एक लेक्चर मिलता है, आपको ये तो पता नहीं कि उस महीना पहले क्या है। अब एक क्लिप आपके साथ सामने आता है, आप तो वो सुनते हैं। अब आपको बहस नहीं है ना, बहस नहीं है, बहस नहीं। आपको ये नहीं पता कि उसने साल पहले क्या कहा है, 6 महीने पहले क्या कहा है, 2 महीने। आपको तो ये पता है उसने एक टॉपिक पे ये वाला क्लिप मैंने सुना, उसने ये कहा है। अब इतनी सी बात होती तो ये तो कोई झगड़ा ही नहीं है। वो भी कहता है ऐसा करने वाला काफिर है और हम भी कहते हैं। और मैं आपको अगली बात बताऊं, ये कोई हम आज नहीं कहते हैं, हमारे बुजुर्गों ने 100 साल पहले भी यही लिखा हुआ है। हमारे आला हजरत सबसे बड़े बुजुर्ग है ना, मतलब ये मौजूदा इस जो उन्होंने फतावा रज़विया शरीफ में पहले लिखा हुआ है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर कोई कलमा पड़ेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज। हमारी 200-400 से ज्यादा किताबों में ये सब लिखा हुआ है। मैंने अभी आज मेरा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करवाया जो कल जुमे का आज अभी अपलोड हो गया होगा, यूट्यूब पे उसको सुन ले मेरे चैनल पे। अब ये वो भी कहते हैं ये काफिर है चिश्ती रसूला पढ़ने वाला, हम भी कहते हैं। इस पे बात खत्म हो गई। अब अगले मसले पे एक झगड़ा है। वो कहता है कि जिस किताब में लिखा है वो किताब कहती है कि फुलां जो अल्लाह के वली मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ये उन्होंने कलमा पढ़ाया। हम कहते हैं कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अल्लाह के वली थे, उनकी तरफ ये जो मंसूब वाकया है ये झूठा है और ये मन घड़त है। और उसके मन घड़त होने पर आज नहीं, आज से 400 साल पहले शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी अपनी किताब में, उस वेले मेरे तो नहीं जमया सी ना, उस वेले यूट्यूब हजरत यूट्यूब रहमतुल्लाह अलैह नहीं सी ना, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था ना। तो आज से 400 साल पहले, 450 साल पहले शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी लिख गए कि भाई ये जो किताबें मंसूब हैं इन बुजुर्गों, इन लिखी कोई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हदीस की किताबों में कुछ हदीसें होती हैं मन गढ़त मौजू, वो कहां होती हैं भाई, वो कहां होती हैं? मैं सिर्फ इशारा करके बताता हूं, इधर तक क्यों, इस काठी और इस काठी के दरमियान सियासत का हदीस की किताब है। खुद मिर्जा ने अपनी गुफ्तगू में हदीस की किताबों में से मुस्लिम अहमद बिन हंबल की एक रिवायत को कहा है कि ये जो वाली हदीस है ना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मन ताज़ा बेज़ाहिर जाहिलियत, जिसने जाहिलियत के नसब पर अपना फख्र किया, उन्होंने फरमाया कि उसको चाहिए कि वो अपने वालिद को उज़्व तनासल काट कर अपने मुंह में ले ले, वला तकन्नु, उसकी किनाया ना कर, उसको सीधा सीधा कहो कि तू अपने प्यो दा उज़्व तनासल अपने मुंह च ले ले। मिर्जा इस हदीस को कहते हैं ये ईमान को खराब करने वाली रिवायत है, गुस्ताखी वाली रिवायत है। अच्छा ये है कहां? हदीस की किताब में, मुस्नद अहमद बिन हंबल में, अल अदबुल मुफरद लिल बुखारी में, और वो जो मिशकात पड़ी होती है मिर्जे की टेबल पर, उस मिशकात में। अब हम पूछते हैं, खुद इस हदीस को तुम कह चुके हो, इस रिवायत को, ये क्या है? गुस्ताखी। तो फिर हम पूछना चाहते हैं, वो जो तिरमिज़ी लिखने वाले, वो जो इमाम अहमद बिन हंबल है, वो मुसलमान है? मुसलमान है? खुद कहते हो कि ये जो रिवायत है ये क्या है? गुस्ताखी है। तो किताब में तो लिखी है, फिर फतवा क्यों नहीं लगाते हो इन मुहद्दिसीन पर? कहते हैं जी वो असल में मुहद्दिस का तो काम है वो रिवायत को लिख देना। अब उसकी ये नहीं होता, वो तो रावी की वजह से लिखते हो। जालिमों, हदीस की किताब कितनी तहकीक से लिखी जाती है। अगर उसमें मौजूद रिवायतें आए, न मुहद्दिस को पकड़ते हो, न रावी पे फतवा लगाते हो, न किसी छापने वाले पे लगाते हो, न कुछ। और सूफिया की किताबें के जिनका पता ही नहीं किसने लिखी है, और न उससे हलाल हराम साबित होते हैं। और हम सुन्नी, हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, हर सूफी की किताब में, जो तसव्वुफ की किताब में अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक कोई चीज है तो कबूल करेंगे, नहीं हो कहेंगे वो किसी खच मारी है। अब इतनी गैर मोहतात अंदाज से तुम उन इबारतों को हमारे मत्थे लगाकर हमारे पूरे मसलक को वो काफिर कहता है, मिर्जाइयों से बदतर कहता है, चिश्ती रसूलुल्लाह वाली पार्टी कहता है। और आज से 4-5 साल पहले इस मिर्जे को इसका जवाब मेरे पास यूट्यूब पर मौजूद है, इसको दिया जा चुका है। खुद मैंने फोन पे, हमारी खुद बातें हुई, मैंने खुद इसको कहा, और मैंने किताब इसके हवाले की जो मैंने खुद इस मसले पे लिखी है कि हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये कुफर है। इसके बाद फिर ये रोज शैतानी करता है, रोज कहते हो चिश्ती रसूलुल्लाह वाली पार्टी। तो ये बताओ कि ये खबासत है कि नहीं है? अब मैं क्यों चाहता था ये मुनाजरा हो, क्योंकि आम आवाम को तो नहीं पता ना। जब हमारा मुनाजरा होता
हम यूट्यूब शरीफ रहमतुल्लाह अलैह को खोलते और हम मुनाजरे में निकालते, हम कहते ये डेट क्या लिखी हुई है, ये 4 साल पहले शैतान दे कन्ना 4 साल पहले हमारे बड़े बड़े उलमा मौलाना सईद असद साहब बड़े बड़े लोग वो वाजे ऐलान करके गए भाई ये कुफरी अकीदा है। और फिर हमारा चैलेंज है, अभी मैंने एक चैलेंज दिया, इसको 10 करोड़ रुपए का इनाम है मेरा मिर्जे के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में उसके फॉलोअरों के लिए, कि पूरी दुनिया के अंदर किसी एक सुन्नी आलिम की किताब दिखाओ जिसमें यह लिखा हो कि हमारा बुनियादी अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह है, मेरा खून माफ, मेरा खून माफ। और मैं कसम उठा के कहती हूं मैं जाके मिर्जे की बैत करूं। हाँ, हम मुनाजरा चिश्ती रसूलुल्लाह के सही होने पे नहीं करते रहे, हम वही मुनाजरा कर रहे हैं जो अभी इससे कर रहे हैं। हम मुनाजरा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पर फतवा लगाने के वाले से करते रहे कि जालिमों ये कलमा गलत है, इनको तुम काफिर या इनको तुम माज़अल्लाह बुरा नहीं। हमारा मुनाजरा इस पे होता रहा है, हम दिफा कलाम का नहीं करते रहे, हम दिफा उस मनसूब मुतकल्लिम का करते रहे। ये झूठ बोलता है कि हम, यही तो वजह है। बेटा आपको अभी अंदाजा नहीं है, मिर्जे को थोड़ा थोड़ा अंदाजा है कि मुनाजरा किड़ी पट्टी का ना है, ठीक है। जज़ाक जज़ाक अल्लाह खुश रखे। अब मसला ये है कि ये जो सारी चीजें ना आपके तो इल्म में नहीं है कि मिर्जे ने फलां वक्त क्या कहा, फलां वक्त क्या कहा, फलां वक्त क्या कहा। हमने तो माशाल्लाह पूरी लिस्ट तरतीब के साथ तैयार करके रखी थी, असा एक एक चीज चाह के मारनी सी मुंह ते। हमने तो ये वो नगर चुप ऐ सुन वीडियो हजरात कैमरे वाले सुनाओ, असी लानी सी उसनू कहदे विच शराइत में हम ये तय करते, हमने उसको प्ले करना था किस पर, स्क्रीन पर। इत्थे फिर सारी दुनिया के सामने उस बंदे नंगा होना सी, उन्हें पता सी कि मेरे पल्ले कख नहीं रहना, क्योंकि मेरी अपनी गुफ्तगुओं में बहुत कुछ ऐसा मैंने कहा हुआ है कि जो इधर मैंने वो जो बना फिरता है ना कि बड़ा मैं आयो ना मेरे दौड़ थले, आयो ना फलाना फलाना, ये जड़ियां घर विच बह के गिदड़ पपकियां ते नारे मारने ये और होने हैं जी। असी भी इधर सुनो जनको इधर जनको हुण गल सुनो ना, एक क्रिकेट खेडने आउंदे ना, वर्ल्ड कप का मैच हुंदा आस्ट्रेलिया दी पिचां में भी कोई निक्कियां क्रिकेट खेडदा रहा, इस वास्ते मुझे इतना पता मैच आंदा। आस्ट्रेलिया दी पिचां क्रिकेट दा वर्ल्ड कप दा बालिंग करवाने वाला कौन, फास्ट बॉलर, वो भी जिहड़ा ना के ना साउथ अफ्रीका दे ते आस्ट्रेलिया दे। तो वो जिहले बॉल मिस होंदी ना बैट्समैन कर इधर मारस ना, ये तकने हो ना टीवी तो बह के आ कट मार कट कर। ये तो पुत्र हुण उसो पता आस्ट्रेलिया दियां फास्ट पिचां ते 150 की स्पीड तक बालिंग कराने वाला बॉलर, ये तो उसके पसीने पूछो कि उसके पैर कियां कमने का काम होने। एक कमरे में बह के मुनाजरा करना और होंदा है ते किसी मुनाजर के सामने पता जी सामने बह के गल करनी बड़ी औखा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। ये ते चलो वो चला गया ना हज़रत साहब, हजमी कोई मरया तो नहीं ना, जींदा है ना। भाई आगे आ जाओ, भाई आगे फिर आ जाओ, बिस्मिल्लाह करो। मैंने तो यहां तक कहा, आईजी को कहा तू अपनी बैठक में बुला, डीआईजी को कहा तू अपनी बैठक में बुला। मैंने तो यहां तक कहा छड्डो सारे किसी नू जाओ यार किसी जज नू को तू सानू बुला। खुदा की कसम अगर हम अपने अकायद का दिफा न कर सके, हमारा खून हलाल, हम सारे मिर्जे के बैत हो जाएंगे। तो जे साडे सामने एक बन गया बीगी बिल्ली, इसकी दुकान असा करनी बंद। आपको पता है कि उसके तो कुल कहना मेरी, अच्छा हुण एक गल बंदा कहना जी अल्लाह का करम है, मेरी अचीवमेंट है, मैंने गोल्डन बटन मिली है। भाई यार तुसा लोगों अजम ही समझ नहीं आई कि एक बंदे की कुल कायनात के यूट्यूब का चैनल वो उन लोगों को चैलेंज कर रहा है कि जिन लोगों के हजारों शागिर्द, हजारों मुफ्ती, हजारों उलमा तैयार है। और आप लोगों को नहीं पता है ये क्यों बार बार मदरसों के खिलाफ बोलता है, मौलवियों के खिलाफ बोलता है, जहन खराब करता है लोगों का। क्योंकि इसको पता है मेरी दुकान चलनी ताए कि मैं लोगों को मौलवियां तो मुतनफर करा। अगर मैं उलमा से इनको मुतनफर नहीं करूंगा तो लोगों के पुछने हो जाने तू एक दहाड़े मदरसे नहीं गया तो तू कितों आलम बन बैठा है। तो ये वो असल वजह है, एक लेक्चर तैयार करके यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के चढ़ाना बेटा और चीज होती है,
बुनियादी हकीकी इल्म के साथ कुरान और सुन्नत को समझ के लोगों की रहनुमाई करना और चीज होती है। ये दोनों चीजों में फर्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे थोड़े से जेलम के दौरे के बाद बहुत सारी आंखें खुल गई अल्हम्दुलिल्लाह। कईयों की तवज्जो हुई है कि ये बिचली गल गिरी। हमारा कोई साथी झगड़ा नहीं है उस बंदे से। इतना अरसा वो लगा रहा है, यूट्यूब पे बना रहे 2013 से 14 से गालबन वो लगा हुआ है, उससे भी पहले लगा हुआ है। मैं उसको खुद फोने 5-7 साल पहले जब वो मुझे ये गुस्ताखी की ये चीजें उसकी नहीं हुई थी, वो थोड़ी थोड़ी करस बातें करता था, मैंने खुद फोने की हैं, कई दफा कहा यार ये तुम ऐसे कर रहे हो। इसका मतलब है हम जेलस नहीं है यार। हम ये नहीं है कि हम जलते हैं उस बंदे से कि उसके क्यों लोग उसको सुनते हैं। हमें तो खुशी होती है कि चलो कोई तो आए यार जो दीन की रहनुमाई लोगों की करे। लेकिन अगर दीन के नाम पर वो किसी और का एजेंडा पूरा करे तो फिर उधर उलमा के लिए फर्ज हो जाता है कि वो अपने इल्म का रंग दिखाए, वो अपना इल्म जाहिर करें, क्योंकि ये हदीस के मुताबिक उनका फर्ज हो जाता है उनके लिए। मैं इस वजह से गया हूं